Hello students, how are you all? Once again I welcome you all in this online class. In last video we had discussed about the valuation of goodwill and the method we had discussed in last video, that was super profit method. That means second method. Today we are going to start with a new topic, that is capitalization method. Means it is the third and last method of valuation of goodwill. So in capitalization method there are two sub methods for calculation of goodwill as per the capitalization method. First one is capitalization of average profit, and second sub method is capitalization of super profit. First of all, I will discuss the first method, that is capitalization of average profit. As per the capitalization of average profit, how goodwill will be valued? So goodwill is equal to capitalization of average profit minus capital employed. And in last video I have told you, if there will not be capital employed given in the question, in that case we will have to take net assets. So again here I am writing net assets. So if capital employed will not be given in the question, then there will be information regarding to net assets. Means net assets means in last video I had written the formula. That means total assets minus external liabilities. That is called net assets. So this is the formula for calculation of goodwill as per the capitalization of super profit. Now we will discuss this thing. What is the capitalization of average profit? It is very simple. ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का एग्जैक्ट मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को बहुत इजी लैंग्वेज में समझने के लिए बस ये समझो कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट कमाने के लिए जहां रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर किसी एक क्लॉथ का बिजनेस कोई एक पर्टिकुलर मार्केट में, जैसे मैंने बताया था कि दिल्ली का कनॉट प्लेस अगर मार्केट हो, वहां पे जितने भी क्लॉथ के बिजनेसमैन होंगे सबका एक एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट होगा 15% का नॉर्मली सबको प्रॉफिट हो जाता है. ठीक है, 15%. तो ये 15% एनुअल रिटर्न मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि अगर कोई बिजनेसमैन जिसकी बहुत कोई गुडविल नहीं भी होगी, मतलब कोई बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट नहीं भी लगाएगा, तो भी वो उसको क्या है 15% का रिटर्न मिलेगा. मतलब वॉट एवर कैपिटल द बिजनेसमैन विल इन्वेस्ट, आउट ऑफ हिज कैपिटल 15% ही विल गेट रिटर्न एज ए प्रॉफिट. तो अगर जहां पे रेट ऑफ रिटर्न मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हो कि कैपिटल पे इतना पैसा मिल जाएगा प्रॉफिट के फॉर्म में, और इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट भी दिया हो कि एक इतना, ये समझो कि ये दिया है एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, मान लो एवरेज प्रॉफिट कोई है 60,000. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इट इज ₹60,000, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है दैट इज 15% पर एनम. यानी जो इनकम होगी, जो कैपिटल पे रेवेन्यू रिसीव होगा या प्रॉफिट रिसीव होगा, दैट विल बी 15% ऑफ द कैपिटल. अब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि एक एवरेज प्रॉफिट यानी 60,000 कमाने के लिए ऐसी मार्केट में जहां 15% का रिटर्न हो, वहां 60,000 कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, यहाँ कैपिटल नहीं दिया है. लास्ट क्वेश्चन में हम क्या निकालते थे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, तो वहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड से परसेंटेज निकालते थे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का. बट यहाँ पे हमें क्या है
कैपिटल फाइंड आउट करना है कि अगर किसी मार्केट में 15% का रिटर्न इजीली अवेलेबल हो जाता है बिजनेसमैन को, तो वहां 60,000 रुपीज कमाने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अगर हम देखें कि अगर मान लो जहाँ पे 15% रिटर्न मिलता हो, वहाँ कितना कैपिटल हम लगाएंगे कि हमारा 60,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो उस तरीके से हमको फॉर्मूला क्या बनता है इसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का, यहाँ लिखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। या तो 1 साल का प्रॉफिट होगा, जैसे मान लो उसमें सुपर प्रॉफिट के केस में देखा, ठीक है, या तो एक्चुअल प्रॉफिट दिया होगा या एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, जो भी रहेगा। कई साल का प्रॉफिट दिया होगा तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। लॉस होगा उसमें कोई तो माइनस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूला में ये लिखना, मल्टीप्लाई बाई 100 अपन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR रिप्रेजेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी एनुअल जो रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली जो रिसीव होगा, ठीक है, ऐसे निकलता है कैपिटल इम्पैक्ट। अब इसके बाद मैं बताता हूं कि जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कि एवरेज प्रॉफिट मैंने कितना लिया, 60,000, इस पे 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिया है, 15%, 15 4 जा 60, और ये हमारा हो गया सीधे सीधे, ठीक है, 4 लाख। यानी कि क्या समझ में आया, यही कैपिटलाइजेशन यानी 60,000 प्रॉफिट कमाने के लिए जहां पे 15% का रिटर्न मिल रहा हो, कितनी कैपिटल चाहिए, 4 लाख। अब हम ध्यान से देखेंगे 4 लाख का 15% निकालो तो 60,000 आएगा। तो मतलब यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो हमने निकाल लिया कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, 4 लाख। अब मैं ये कहता हूं कि कोई बिजनेसमैन है, यानी कि 60,000 कमाने के लिए कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, 4 लाख। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन, ऐसा बिजनेसमैन मार्केट में आ जाए कि वो उसी मार्केट में, सेम मार्केट में 3 लाख रुपीस लगा करके, 3 लाख की कैपिटल लगा करके ही अगर 60,000 का प्रॉफिट कमा ले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज गेटिंग प्रॉफिट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। समझ में आया? यानी कि कोई अगर बिजनेसमैन इस कैपिटल से, ये तो नॉर्मली 4 लाख की कैपिटल जो भी लगाएगा उसको 60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन कमाल तो ये है ना कि 4 लाख से कम हम पैसा लगा करके 60,000 कमा के दिखा दें। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इससे कम ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो आई है, इससे कम अगर हमारी कैपिटल इम्प्लॉयड होगा, तब तो वहां पे गुडविल होगा। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन 5 लाख लगा करके 60,000 प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका मतलब कि वो तो और पुअर कंडीशन है, वहां तो कोई गुडविल नहीं है। लेकिन मतलब एडवांटेज तब है जब 4 लाख से कम अगर लगा करके भी 60,000 रुपीज कमाया जाए, तो इसका मतलब कि वो बिजनेसमैन क्यों कम पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। तो इसीलिए हमारा 4 लाख अगर ये ज्यादा होगा, यानी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ज्यादा होगी, और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितने से हम बिजनेस कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि कोई बिजनेसमैन 3 लाख से बिजनेस कर रहा है, तो 3 लाख रुपीज कम है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब गुडविल होगी। बट व्हेन देयर विल बी capital employed will be more than the capitalization of average profit, in that case there will be no goodwill। ठीक है, समझ गए होगे कि मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू जाइए, ये तो नॉर्मल सिचुएशन में कि 4 लाख से 60,000 का प्रॉफिट तो हो ही जाना है, 15% का रिटर्न मिल रहा है। बट ये है कि जो कोई अगर इससे कम कैपिटल लगा करके बिजनेस करे, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका कैपिटलाइजेशन वैल्यू से कम कैपिटल एम्प्लॉयड रहे, तो इसका मतलब कि वही डिफरेंस अमाउंट क्या है, गुडविल होती है। ठीक है, ये हमारा रहा एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इससे हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, 2 मेन फॉर्मूला यहाँ पे बन रहे हैं, कैपिटलाइजेशन का ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी से करके देख लेते हैं। अच्छा, यहीं पे सबसे यहाँ पे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट बी। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है या गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये और भी सिंपल है। गुडविल इज इक्वल टू ठीक है, बस यही, यानी जो सुपर प्रॉफिट आया होगा फर्म में, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यानी मैंने बताया था सुपर प्रॉफिट मीन्स हायर प्रॉफिट और प्रॉफिट एबव नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है, सुपर प्रॉफिट आता है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड अगर करना होगा तो यानी वही सिचुएशन कि हमारा ये सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, एक फर्म का सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, सपोज दैट 80,000। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है ये हमारा 10%। ठीक, अगेन अब क्या करना है, अब हमारा सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि 80,000 का सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए जहाँ पे 10% का रिटर्न मिल रहा है वहाँ कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, यानी 10% के रिटर्न वाले मार्केट में 80,000 का सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, वही क्या होगा, कैपिटलाइजेशन। और जितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उसी को हम क्या मानते हैं, गुडविल मान लेते हैं। यहाँ पे सीधे क्या करते हैं, जो भी सुपर प्रॉफिट की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी, यानी सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए जितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी वही कैपिटलाइज्ड वैल्यू या वही कैपिटल हमारा क्या कंसीडर किया जाता है, गुडविल कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे तो वही सेम फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला बनेगा। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बन सकता है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना, यहाँ पे वही है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वहाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने लिखा था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे बस यहाँ पे जो भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी वही ऑटोमेटिक क्या होगी, वही गुडविल होगी। तो ये और भी सिंपल है। हाँ, बस ये है कि हमको इसके लिए सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्टली दे सकता है या क्वेश्चन में क्या देगा, कैपिटल एम्प्लॉयड देगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देगा, उससे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा, और सुपर प्रॉफिट का फिर वही कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे जो भी रिटर्न दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपन में 10। ठीक है, ये हमारा कैपिटलाइजेशन का यानी दोनों मेथड्स हैं। अब एक चीज और है कि गुडविल मीन्स आंसर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना, आंसर विल बी सेम इफ वी विल बी वैल्यूड बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और बाय सुपर प्रॉफिट, आंसर विल बी सेम। ठीक है, आंसर सेम होगा। तो हमको क्वेश्चन में अगर बोल देता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करना है तो ऐसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट से बोलेगा तो ऐसे करेंगे। सिर्फ बोलता है कि वैल्यूड गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड, तो वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। सीधे एक्सरसाइज क्वेश्चन करके देखते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 15, इस मेथड का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 मैं शो कर रहा हूँ। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 15। कह रहे ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है, कई साल का प्रॉफिट में से एवरेज वो 1 लाख निकाल करके दिया हुआ है। ठीक है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR इज गिवन
दैट इज 10%। मतलब क्या है, जो भी कैपिटल लगाते हैं उसका 10% प्रॉफिट होता है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है ना, गुडविल वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें दो तरीके से फाइंड आउट करना है। एक तो फर्स्ट दिया हुआ है और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड में बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी सेकंड वाला। अभी मैंने ऊपर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखा, नीचे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से अगर करना है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन से गुडविल। अब देखो सुपर प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल आर एवरेज। कोई भी हो सकता है, एक साल का भी प्रॉफिट दिया हो सकता है, कई साल का एवरेज भी दिया हो सकता है। तो जो भी दिया है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, 1 लाख रुपीज निकाल के दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इम्प्लाइड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपन में 100, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में दिया है, तो लास्ट में बिल्कुल क्वेश्चन बोल रहा है कि द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस रुपीज 10 लाख, ठीक है। ये क्या दिया? एसेट्स दिया हुआ है। बिजनेस में एसेट्स 10 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी इज 1,80,000। तो यहाँ पे डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया। मैंने क्या बोला था, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा तो हम क्या यहाँ पे लेंगे? नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स 10 लाख दिया है लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी मीन्स आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्या चीज नहीं आती? कैपिटल और रिजर्व को छोड़ करके, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के पार्ट को छोड़ करके जितनी भी लायबिलिटी साइड में होती है सबके सब क्या होता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो 10 लाख में से कह रहा 1,80,000 का एक्सटर्नल लायबिलिटी है, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 8,20,000। 8,20,000 नेट एसेट्स आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे 8,20,000 कितना परसेंट दिया हुआ है? 10%, 10 अपन में 100, ठीक है। ये कितना आ गया? 82,000, ठीक है। 82,000 आ गया। अब सीधे हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या दिया है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1 लाख माइनस, ठीक है, क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 82,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 18,000, ठीक है। 1 लाख में से 82,000 चला गया, 18,000। अब हमें क्या सुपर प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन निकाल लेंगे तो गुडविल हो जाएगी। तो सीधे सीधे अब हम क्या लिखना है? गुडविल का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 18,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई फॉर्मूले में क्या है? 100 अपन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अगेन वही 10%, ठीक है ना। यानी नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा और सुपर जो इसकी गुडविल वैल्यूएशन है या इसी तरीके से कहें कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू सुपर प्रॉफिट के निकालने के लिए वही एनआरआर, वही 10%, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब कितना हो गया? 1,80,000, ठीक है। 1,80,000, ठीक है। क्वेश्चन में यही हमको दिया हुआ है 1,80,000, ठीक है ना। यानी सुपर प्रॉफिट मेथड्स की कैपिटलाइजेशन से हमें बोला था, हमने ये कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सिंपली यही था, सुपर प्रॉफिट का वैल्यूएशन कैपिटलाइजेशन करना था, बट हम उसके लिए क्या है? सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया था तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना था। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या दे रखा था? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का यूज करके हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया तो सुपर प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दिया, सीधे यही गुडविल हो गई। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है
कि सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना, ये बिल्कुल जो हमारा लास्ट मेथड पढ़ के आए हो, लास्ट मेथड के हिसाब से बोल रहा है, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं है। और बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट तो हमारा आ ही गया, यहाँ तक तो सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट का 3 मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोल रहा है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया हुआ है, कितना आया था? 18,000। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज बोल रहा है 3, तो ये कितना हो गया? 54,000। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोल रहा था। सेकंड पार्ट में यही बोल रहा था कि सुपर प्रॉफिट, ये तो कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड यानी सेकंड वाला मेथड से अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया होगा, दिया था 3, हमने सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल के रखा था, इसको निकाल दिए। ठीक है, ये हो गया। अब सीधे एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी। बाकी क्वेश्चन जो है वो होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 को मैं जूम करता हूं। नाइनटीन को देखेंगे सारे लोग, स्क्रीनशॉट लेना। क्या है? अ फर्म हैड इम्प्लाइड ₹4 लाख एज कैपिटल। ठीक है ना, ए फर्म हैड इम्प्लाइड 4 लाख एज कैपिटल। ये क्या दिया हुआ है? कैपिटल इम्प्लाइड। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ये कैपिटल इम्प्लाइड, कैपिटल इम्प्लाइड इट इज गिवन 4 लाख। ओके, आगे क्या बोल रहा है? अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग 15,000 रिसीव्ड एज इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, प्रॉफिट बोल रहे हैं, प्रॉफिट कितना है? 75,000। ठीक है, 75,000 इंक्लूडिंग 15,000 रिसीव्ड एज इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, ये ध्यान में रहे कि 75,000 में 15,000 का प्रॉफिट क्या कैसा इंक्लूड है? जो इंश्योरेंस क्लेम से यानी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो 15,000। तो मैंने याद होगा कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, जब ये जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक चल रहा था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, उसको वहां से देख सकते हो। तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट जब वैल्यूएशन के लिए, जब गुडविल के वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट लेते हैं तो प्रॉफिट में से अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, यानी इस प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, मतलब रूटीन प्रॉफिट से हर करके कोई प्रॉफिट आया होगा, तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसको डिडक्ट करने के बाद वो नेट प्रॉफिट हम लेंगे। इसी तरीके से अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में से कोई एबनॉर्मल लॉस ऑलरेडी अगर माइनस करके दिया होगा, तो हम उस ईयर के प्रॉफिट को लेने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे और वही बढ़ा हुआ प्रॉफिट हम उस ईयर का कंसीडर करेंगे। तो उसमें मैंने एबनॉर्मल प्रॉफिट के केस में मैंने 3-4 प्रॉफिट लिखे थे, जिसमें से मैंने ये भी लिखा हुआ था कि इंश्योरेंस क्लेम या इसी तरीके से क्लेम अमाउंट और कंपनसेशन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से डेली क्लेम अमाउंट नहीं रिसीव होता है, ये क्या है? एबनॉर्मल इनकम है। तो अगर कह रहा है कि 15,000 की इसमें से इनकम है, 15,000 उस तरीके की इनकम ऐड है इसमें, तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल इनकम है। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्या दिया हुआ है, तो हम प्रॉफिट यहीं पे भी क्लियर कर लेते हैं। इसी प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे? लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट कितने का है? 15,000 का। तो यानी एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है? 60,000 का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहे हैं? कह रहे द मनी कुड बी इन्वेस्टेड इन बैंक फॉर 3 years एट द रेट 10% पर एनम। कह रहा है कि बैंक को पैसे को बैंक में इन्वेस्ट किया जा सकता था और इस पे कितना रिटर्न मिलता है? 10% पर एनम। ठीक है ना, बैंक पे इन्वेस्ट करने पे उसको रिटर्न कितना मिलता?
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम बैंक कितना है 10%। इसी तरीके से नीचे बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ में कि कंसीडरिंग 2% एज फेयर कंपनसेशन फॉर रिस्क इन्वॉल्व इन द फर्म, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। वी आर फ्री टू कैलकुलेट गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन एज पर सुपर प्रॉफिट। तो मैं दोनों मेथड से करूंगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी, ठीक है ना। और आंसर मैंने पहले बताया सेम आएगा, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन में पूछे तुम करना, लेकिन मैं दोनों करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कंसिडरिंग 2% एज फेयर कंपनसेशन फॉर रिस्क इन्वॉल्व इन द फर्म। कह रहा है कि जब रिस्क बिजनेस में होता है तब भी 2% का क्या है प्रॉफिट हो जाएगा। तो NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, इन केस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस कितना है 2%। तो हमारा टोटल बिजनेस का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 12% हो गया, ठीक है ना। एक तो हमारा नॉर्मल रिटर्न बोल रहा है कि रिस्क के साथ अगर बिजनेस में रिटर्न देखा जाए तो जब बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होगा तो भी उस केस में हमें 2% का रिटर्न मिलेगा। तो टोटल NRR हम कितना कंसिडर करेंगे, एक तो विदाउट रिस्क 10%, विद रिस्क 2%, तो 12% का NRR हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज कि हमको क्या करना है, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, सबसे पहली चीज हम क्या लेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो याद है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इम्प्लाइड या नेट एसेट्स। अब देखो कैपिटलाइजेशन, कैपिटल इम्प्लाइड तो हमें दिया हुआ है 4 लाख, ये निकालना पड़ेगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बनेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसमें मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा निकाल के दे दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया था 75,000 का, जिसमें से अब नॉर्मल प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया 60,000 आ गया। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टोटल कितना हो गया 10 + 2 12%, 60, तो ये हमारा कितना हो गया 5 लाख, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट 5 लाख हो गया। अब गुडविल हम निकालेंगे सीधे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट 5 लाख, यानी इसका मतलब ये है कि 5 लाख रुपीज अगर हम कैपिटल लगाते हैं या कोई भी 5 लाख रुपीज कैपिटल लगाएगा तो उसको 60,000 का एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। बट ये है कि 5 लाख से कम में अगर कोई कैपिटल इम्प्लाइड लगा करके बिजनेस करे तो वही गुडविल है। तो देखो यहाँ पे 4 लाख ही बिजनेस का कैपिटल है, तो यानी 5 लाख से कम में 4 लाख से ही हम कमा रहे हैं वो 60,000 का प्रॉफिट। तो यानी कि जो डिफरेंस अमाउंट है 1 लाख का क्या होगा, वही गुडविल होगा, माइनस कैपिटल इम्प्लाइड 4 लाख। तो ये हमारे 1 लाख का गुडविल, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैसे गुडविल कैलकुलेट होगा, ठीक है, यहीं पे करते हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बी पॉइंट, ये फर्स्ट हमने निकाला, ये सेकंड निकालना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से अगर गुडविल करना होगा तो कैसे करना होगा, फॉर्मूला क्या हमारा बनता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये गुडविल का फॉर्मूला है। अब हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, या तो फॉर्मूला लिख करके मैं पहले दिखा देता हूँ। सुपर प्रॉफिट हमें चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
ठीक है, अब हम हमारा ये दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इम्प्लाइड मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल इम्प्लाइड, नहीं देता तो क्या लेते हैं, नेट एसेट्स। कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ है, कैपिटल इम्प्लाइड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपन में 100। कैपिटल रेट इम्प्लाइड कितना दिया है, 4 लाख, कितना दिया 12%, तो ये हमारा हो जाएगा 48,000। ठीक है, ये हमारा आ गया 48,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया हुआ है, ठीक है, ये 60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 48,000। तो ये कितना हो गया, 12,000। ये सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 12,000। जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो सीधे फॉर्मूले पे रख देते हैं गुडविल निकालने के लिए। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट दैट मीन्स 12,000 मल्टीप्लाइड बाई क्या फॉर्मूले में, 100 अपन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 100 अपन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 लाख। यानी इस मेथड से हमने कैलकुलेट किया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो भी हमारा 1 लाख का गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट किया तो भी हमारा कितने का है, 1 लाख का गुडविल आ गया। ठीक है, अब याद रखना कि क्वेश्चन में कोई भी मेथड हो सकता है स्पेसिफिकली बोल दे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालिए, नहीं बोलेगा तो हमारे लिए जो सुटेबल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे हमको लगेगा इजी, हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे वो सारे होमवर्क होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, ठीक है, इस चैप्टर का नया टॉपिक कि गुडविल का। अब तो हमने गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ लिया, गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ा, अब गुडविल को क्या करना होगा, कैसे ट्रीट करते हैं, गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो को शेयर भी करो। ठीक है।